तो 10% सोल्यूशन को समझने के बाद में अब बारी आती है अगले चैप्टर में विल्स, लाइफ इंश्योरेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानने की। अपनी विल और इंश्योरेंस को प्लान करना भी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक जरूरी हिस्सा है। ज्यादातर लोग विल यानी वसीयत को देखते ही नहीं है, खासकर तब जब या तो वो सिंगल होते हैं या उम्र में छोटे होते हैं। हालांकि हम सबको एक विल बनानी चाहिए और उसे अपडेट भी करते रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि आप अपनी फैमिली या भाई बहन के लिए कुछ छोड़कर जाना चाहते हो। अगर आप अपनी विल अपडेट नहीं करोगे तो आपकी प्रॉपर्टी फ्रीज हो जाएगी। बाद में उस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए कई कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे और फैसले का इंतजार भी करना पड़ेगा। इसीलिए विल बनना जरूरी है, खासकर तब जब आप अपने करीबी लोगों के लिए अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर जाना चाहते हो। तो इसी के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग का दूसरा सबसे जरूरी हिस्सा एक सही लाइफ इंश्योरेंस चुनना भी है, क्योंकि हम सब में से कई लोग एक्सपर्ट नहीं है और हमें कई अलग अलग तरह की इंश्योरेंस कंपनीज या डीलर्स से मिलना पड़ता है जो हमें बहुत सारी डील बताते हैं और हम कई बार गलत इंश्योरेंस भी ले लेते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस आपके मरने के बाद भी आपकी फैमिली को सपोर्ट करता है। लाइफ इंश्योरेंस लेते टाइम कई सारे जरूरी फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले आपको लाइफ इंश्योरेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपकी फैमिली में कोई भी आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो। दूसरा, अगर आपके पास अच्छे पैसे जमा हो गए हैं जिससे आपकी फैमिली को कोई भी परेशानी नहीं होगी, तब आपको लाइफ इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें ध्यान में रखनी होती है क्योंकि हो सकता है आप एक ऐसी लाइफ इंश्योरेंस ले ले जिसकी आपको जरूरत ही ना हो। कुछ लोग अपने लाइफ इंश्योरेंस में अच्छे से इन्वेस्ट नहीं करते, जिसकी वजह से उनके मरने के बाद उनके परिवार को भुगतना पड़ता है। डेविड के साथ भी ऐसा हुआ। वेल्दी बार्बर से बात करने के बाद उन्होंने वो सारे फैक्टर्स लिखे जो एक लाइफ इंश्योरेंस लेते टाइम ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहला फैक्टर था वो पैसे जो फैमिली के किसी भी पुराने लोन को चुकाने के लिए चाहिए थे। दूसरा फैक्टर था सारे खर्चों को ध्यान में रखना, जैसे कि इंसान के गुजर जाने पर जो खर्च होता है या फिर बच्चे की पढ़ाई के खर्चे। तीसरा फैक्टर है पूरे साल के पैसों का हिसाब लगाना जो आपके परिवार को आराम से जीने के लिए चाहिए। चौथा है महंगाई। ये सबसे जरूरी है क्योंकि महंगाई की वजह से फ्यूचर में हर चीज के दाम बढ़ते हैं, जिस वजह से हर चीज और भी ज्यादा महंगी हो जाती है। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए डेविड को एहसास हुआ कि उन्हें अभी के मुकाबले एक ज्यादा बड़ा वाला इंश्योरेंस लेने की जरूरत है। तो आपको भी अपनी विल और लाइफ इंश्योरेंस को फिर से देखने की जरूरत है कि आपने सही चुनाव किया है या नहीं। खैर, आप हमेशा अपने फैसले बदल सकते हो और उन्हें बेहतर भी कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। सोचिएगा आप इस बारे में। तब तक हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ और ये चैप्टर है होम, स्वीट होम। और घर को लेकर के हम सब इमोशनल होते हैं। पूरी जिंदगी में ऐसा लगता है कि घर खरीदना ही शायद सबसे बड़ा काम है। तो या तो आप घर खरीद सकते हो या फिर उसे रेंट पर ले सकते हो। चाहे ये हर जगह माना जाता हो कि हर कोई ये घर ले सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। घर लेते टाइम कुछ बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। घर सिर्फ तभी खरीदना चाहिए जब ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रखे गए हो। अगर आप किसी एक जगह लंबे टाइम के लिए रहना चाहते हैं तब वहां पर घर लेना बिल्कुल सही है। इसके साथ ही अगर आपकी परमानेंट जॉब है जिससे आप घर के लिए लोन ले सकते हो, तब भी आप घर ले सकते हो। आखिर में अगर आपका परिवार बड़ा है तो आपको घर खरीदना चाहिए। हालांकि बाकी केसेस में आपको घर रेंट पर लेना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको अलग अलग जगह पर रहना पसंद है तो आपको घर खरीदना बिल्कुल नहीं चाहिए और एक छोटी जगह लेना ही बेहतर होगा ताकि आप दूसरे काम के लिए अपने पैसे बचा सके, जैसे कि गार्डन की देखभाल और बाकी मेंटेनेंस के खर्चों के लिए। आप अपने बचे हुए पैसे की जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में। कुछ लोगों के लिए सही तरीके से घर खरीदना एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे कि डेविड के पेरेंट्स ने अपना घर $15,000 में खरीदा था। आज उसकी कीमत करीब $2,50,000 है, जिसका मतलब है कि डेविड के पेरेंट्स को हर साल 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। इसके और भी कई सारे फायदे हैं, इसीलिए डेविड के पेरेंट्स ने सिर्फ $3,750 यानी कि $3,750 की डाउन पेमेंट देकर घर ले लिया और फिर बस $11,250 देने ही बाकी थे, यानी कि $11,250। तो घर की इंस्टॉलमेंट उतनी ही थी जितनी उन्हें रेंट के लिए देनी पड़ती थी। इसका मतलब है कि डेविड के पेरेंट्स ने $3,750 इन्वेस्ट किए और उसे $2,50,000 की प्रॉपर्टी में बदल लिया। उस प्रॉपर्टी को खरीदना एक सही फैसला था क्योंकि उनकी जॉब स्टेबल थी और 2 बच्चे थे। डेविड के पेरेंट्स ने उस प्रॉपर्टी को अपने घर की तरह यूज किया। उन्होंने ऐसी जगह ढूंढी जहां वो लंबे टाइम के लिए रहना चाहते थे और उसी जगह एक घर भी ढूंढा।
तो ये सारे हालात यही बताते हैं कि घर को खरीदना ही सबसे अच्छा और सही तरीका था। घर खरीदते टाइम या फिर रेंट पर लेते टाइम आपको केयरफुल रहना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो कि अभी यंग है और अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करने वाले हैं। उन्हें प्रेशर में नहीं आना चाहिए, बल्कि वो करना चाहिए जो उनके लिए बेस्ट है। और इसी के साथ